तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज फिर हाजिर हूँ। EBS की ये NCERT जनवरी क्लास चल रही है, जिसका ये पार्ट 3 है। बाकी मैंने इसके 2 पार्ट करा रखे हैं जानवर वाले, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की ये क्लास। ठीक, तो कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं यानी कि टॉपिक्स हैं जो जानने बहुत ज़रूरी हैं CTET के लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्या है कि थोड़ा मगरमच्छ के बारे में जानते हैं। मगरमच्छ, छिपकली, मछलियाँ, डॉल्फिन, गिलहरी, इस टाइप से सारी चीज़ें हैं। तो देखिए क्या क्या है। तो क्या है कि मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं। जो मगरमच्छ के कान रहते हैं ना, तो वो वह होते हैं छोटे छेद जैसे कान रहते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। ठीक, मगरमच्छ के कान भी होते हैं छोटे छेद टाइप के, तो वह आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। ठीक, ये तो रही मगरमच्छ के बारे में थोड़ी बात। अब देखते हैं छिपकली का क्या रोल है कि इसके भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, है ना। छिपकली के भी सेम होता है फंडा कि इसके भी छोटे कान होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। ठीक, अब देखिएगा कि मछलियाँ क्या है। मछलियों का रोल कि यह मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। ठीक, तो यह मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। ठीक, अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि डॉल्फिन। यह भी एक अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है। डॉल्फिन है ना, ये एक मछली रहती है जो कि मतलब CTET में बहुत ज़्यादा पूछता है डॉल्फिन के बारे में। तो यह भी एक अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है। ठीक, और एक दूसरे से बात करती है। डॉल्फिन जो है मतलब डिफरेंट टाइप की आवाज़ निकालती है, और यह एक दूसरे से बात भी करती हैं। कौन? डॉल्फिन। ठीक, अब बात करेंगे गिलहरी की। क्या है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है CTET में। क्या है, इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी है ना, तो इसके दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये अपने दांतों को बढ़ने नहीं देती। ये दांतों को काटती और कुतरती रहती है, जिससे दांत बढ़ते नहीं हैं। ठीक, ये गिलहरी क्या है कि मतलब एक ऐसा जानवर है जो इसके दांत जो है मतलब बढ़ते रहते हैं। अगर ये नहीं काटे, उनको कुतरे नहीं, तो इसके दांत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए यह मतलब कुतरती रहती है, काटती रहती है, इससे इसके दांत बढ़ते नहीं हैं। ठीक, अब देखिएगा कि बात करें थोड़ी बिल्ली के बारे में कि इसके दांत नुकीले होते हैं, है ना, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ठीक, एक एक लाइन में बस समझ लें थोड़ा सा कि ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट ना है। बिल्ली क्या है, इसके दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आती हैं। ठीक, चलिए अब देखेंगे गाय के बारे में जानते हैं थोड़ा कि इसके आगे के दांत, गाय के जो आगे के दांत होते हैं पत्तों को काटने के लिए होते हैं। ठीक, क्या है, गाय के मतलब आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं, और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए होते हैं। ठीक, इसके आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं, और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सांप से रिलेटेड है। सांप के बारे में CTET में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक, तो चलिए आज सांप के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। क्या है, सांप हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। जो हमारे देश में है ना कि टोटल टाइप्स कितने होते हैं जहरीले सांप के? 4 होते हैं, है ना। ये 4 प्रकार के सांप होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। जिसमें से देखिएगा नंबर 1 क्या है, नाग। ठीक, करेत सांप, है ना, दुबोया सांप, या और मतलब लास्ट वाला अफवाई सांप। ठीक, तो ये सारे इतने जहरीले सांप होते हैं जो कि 4 टाइप के रहते हैं। ठीक, क्या है, 4 टाइप, 4 टाइप के रहते हैं। ठीक, तो चलिए और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। क्या है कि सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। ठीक, तो जो सांप काटता है ना, तो उसके 2 खोखले जहरीले वाले सांप होते हैं, जिससे मतलब व्यक्ति के शरीर में जहर पूरी तरीके से फैल जाता है। ठीक, अब देखिएगा कि इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है।
क्या है, उस जहर से जो मतलब सांप काटता है ना, फिर ये शरीर में जहर फैलता है, तो उस जहर से बचने के लिए व्यक्ति को सीरम नाम की एक दवाई दी जाती है। ठीक, सीरम नाम की दवाई दी जाती है। ये कहाँ से आती है? यह दवाई मतलब सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक, किससे? सांप के जहर से ही ये बनाई जाती है ना। तो चलिए और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा और। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, लेकिन पूरा निगल जाता है ना। क्या है? सांप के दांत नुकीले तो होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है, ये पूरा निगल जाता है। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखें। अब देखिएगा कुछ और जानकारी सांप के बारे में। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, सांप के ना बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। ठीक, तो सांप के कोई कान वगैरह नहीं होते हैं, जो मतलब ज़मीन पर थोड़ा सा वाइब्रेशन टाइप का या फिर कंपन होता है, उसके द्वारा ही मतलब कंपन को सुन पाता है। ठीक, अब देखिएगा क्या, सपेरों को कावेलिया भी कहते हैं। जो सपेरा होते हैं ना सांप वाले, जो सांप को पकड़ते हैं इस टाइप से, तो सपेरों को क्या कहते हैं? कावेलिया भी कहते हैं। ठीक, कावेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, है ना। कावेलिया नाच में क्या होता है? सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब बात करेंगे कुत्ता की। ये भी मतलब ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए कि कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखें कि आपने देखा भी होगा कि कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। ठीक, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि इसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ठीक है ना। ये इसमें भी कुछ शेर टाइप की कंडीशंस रहती हैं कि जैसे दूसरा शेर रहता है मतलब बाघ टाइप से, जो बाघ रहता है कि अपने इलाके में मूत्र की गंध करके छोड़ देता है, जिससे दूसरा बाघ पहचान जाता है कि हाँ ये उसका इलाका है, इस टाइप से। ठीक, तो ऐसे इसका रोल होता है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि सीटेट के लिए। कैंचुए के बारे में थोड़ी बात करते हैं। क्या है, आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, बाकी मैंने मेंशन कर दिया है। क्या है कैंचुआ? ये है क्या, यह ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जो कैंचुए रहते हैं ना, इस टाइप से आपने देखा भी होगा कि इस टाइप से कुछ इनकी इमेजेस रहती हैं। तो यह मतलब ज़मीन में छेद करके मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। ठीक, ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है ना। तो इसलिए तो इनको कहा गया है कि किसान का मित्र। ठीक है, तो और थोड़ा जानते हैं। क्या है, कैंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। यह क्या करते हैं? मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। इनमें मल जमीन उपजाऊ बनती है। ठीक, कैंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनमें मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। इनमें मल से ज़मीन क्या होती है? उपजाऊ बनती है। ठीक है ना। तो एक नोट नंबर फर्स्ट है जो कि मैंने अच्छे से मेंशन कर रखा है, जाकि मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑल एग्जाम के लिए, ना कि सीटेट और यूपीटेट या सुपरटेट के लिए नहीं, मतलब सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है एक लाइन में। ठीक, कि किसान का मित्र किसको कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखें अच्छे से। ठीक है ना। क्या है, कैंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक, क्या है, कैंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है या फिर माना जाता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे चींटियों की, जो कि मतलब ये भी इनका भी बहुत रोल रहता है। ठीक, ये भी चींटियों के बारे में पूछ लेता है थोड़ा सा। चलिए, क्या है, चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं, इनका काम बटा रहता है। ठीक, चींटियाँ जो है मिलजुल कर रहती हैं और इनका काम जो है बटा रहता है ना। रानी चींटी अंडे देती है। इसमें मतलब कई टाइप की चींटियाँ रहती हैं, जो कि जिसमें से एक रानी चींटी होती है। रानी चींटी क्या करती है? यह देती है अंडे। ठीक, और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। कौन सी बिल का ध्यान? कौन सी चींटी रखती हैं? सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं। अब देखिएगा कि काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं, है ना। जो भोजन ढूंढ कर लाती हैं वो कौन सी चींटियाँ होती हैं? वह होती हैं काम वाली चींटियाँ होती हैं, काम करने वाली। ठीक, यह चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं। अपने कहते हैं ना कि चिटियाँ मतलब कितनी लाइन से चलती हैं, जैसे मतलब आगे वाली चींटी चलेगी ऐसे ही पीछे वाली चलेगी, इस टाइप से। तो ये एक टाइप की गंध छोड़ती है ना, जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है, इस टाइप से। ठीक,
तो एक लाइन और याद रखें कि दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। दीमक और ततैया जो रहती है ना, ये भी मतलब ग्रुप में रहते हैं, समूह टाइप से। ठीक, चलिए अब बात करते हैं मच्छर की, जो कि मतलब ये भी ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना आप लोग कि मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर, हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। ये कहते नहीं कि मच्छर कितने काटते हैं करके, तो वो काटते नहीं है, वो अपने मतलब हम लोगों को ढूंढ लेते हैं। किस टाइप से ढूंढते हैं कि हमारी शरीर की गंध से और खासकर पैरों के तलवे की ओर, हमारे शरीर की गर्मी से हमें ये ढूंढ लेते हैं। उसके बाद हमारा खून चूसते हैं, उस टाइप से मतलब काटते हैं करके। बस आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि मच्छर कितना नाटक करते हैं। और फिलहाल में तो गर्मी पड़ रही है तो ज़्यादा ही कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर क्या है, मच्छरों की जनसंख्या जैसे बढ़ती है, किस टाइप से बढ़ती है कि पानी में ये अंडे देते हैं। और मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू। ठीक, मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू। तो इसे याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है, जो कि एक लाइन में आपको याद हो जाएगा कि बस इतना याद रखना, CMD करके। ठीक, एक छोटी सी ट्रिक है कि बस इसके थ्रू आसानी से याद हो जाएगा, है ना। क्या है? CMD, आप ध्यान रखना, CMD। ठीक है, CMD कैसे रिलेट करेंगे? जैसे C से हो गया हमारा चिकनगुनिया, है ना, M से हो गया मलेरिया, ठीक, और D से हो गया डेंगू। तो इस टाइप से आप लोग अच्छे से याद रखना कि मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं, यानी कि मच्छर, यानी कि M = CMD। ठीक, तो ऐसे याद रखना आप कि M = CMD। ठीक, इससे याद रखना आप लोग। ठीक है, M = CMD से आप लोग याद रखना अच्छे से, क्योंकि याद हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी। रुके हुए पानी या फिर इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। जो मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं किस टाइप से होते हैं वह देखें कि रुके हुए पानी या फिर जो पानी रुका हुआ होता है या फिर इकट्ठा हुआ होता है, उसमें मतलब मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए इनके प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। ठीक है ना, जो पानी रुका हुआ होता है ना, रुका हुआ या फिर इकट्ठा कहीं पानी है, तो उसमें मलेरिया टाइप के मच्छर पैदा होते हैं। और इसकी प्रजनन को रोकने के लिए ना एक हम तेल डालते हैं, उस पानी में एक तेल डालते हैं। वह तेल कौन सा होता है? वह तेल होता है किसका? मिट्टी का तेल होता है। ठीक, इससे मतलब पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है ना, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। ठीक, तो इस टाइप से इनकी जनसंख्या थोड़ी कंट्रोल होती है। तो चलिए करते हैं शुरुआत किसकी? रेशम के कीड़े की। ठीक, यह एक ऐसा कीड़ा होता है जो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की रेंज तक ये पहचान लेता है। ठीक है ना, क्या है? ये एक ऐसा कीड़ा होता है जो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। जैसे आप लोगों ने वो जीत मूवी देखी होगी ना, सनी देओल जी की, तो फिर उसमें एक गाना है कि वो तेरी खुशबू से पहचान लूँगा करके, उस टाइप से। तो चलिए मैं आपको वो लाइन थोड़ी सुनाता हूँ, अगर अच्छे लगे तो आप लोग बताना। ठीक, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। ठीक, तो इस टाइप के मतलब लाइन है कि बस वही फंडा है कि तेरी खुशबू से पहचान लूँगा करके, उस टाइप से। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं चूहा की, जो कि मतलब ये भी काफ़ी तेज़ रहता है ना। चूहा क्या है? इसकी देखने की कैपेसिटी कम होती है ना। क्या है? इसकी देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की कैपेसिटी अधिक होती है ना। चूहा मतलब एक ऐसा जानवर है जिसकी मतलब देखने की कैपेसिटी कम होती है और इसके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो दोस्तों कैसी रही ये हमारी जानवर एवियस एनिमल्स की ये लास्ट क्लास है, मतलब लास्ट पार्ट है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये क्लास कैसी लगी। ठीक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, है ना। बेल आइकन प्रेस कर लेना कि आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन
आप तक समय से पहुंच जाएं जब हमारे मतलब अजय एकेडमी के थ्रू वीडियो अपलोड हो। ठीक है ना, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बिंदास तरीके से। ठीक है ना, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।